और नीतीश कुमार का ईंट से ईंट बजाने का कुवत रखता है, ईंट से ईंट बजा देंगे आने वाले दिनों। जब गठबंधन में लड़ाई लड़े थे तो आपको भी 55 सीट पर ला दिए थे, ये काहे बोलते हैं? अरे अभी गठबंधन में है कि ये ठगबंधन में है कि लटबंधन में है, ये तो 6 महीना में पता चल जाएगा। पिछले बार भी 15 में गठबंधन में गए थे, यही भाग्य ना। हम तो थे अपोजिशन में बैठे हुए, हम तो अपोजिशन में बैठे हुए थे। तो आप खूब स्वागत किए थे। अरे भाई हम स्वागत के, वो भाग क्या है ना, भागने की आदत किसकी है भाई? जनता का जो काहे मना किया कि जनादेश का आप अपमान कर रहे हैं, भाग के मत आइए मेरे यहाँ? नहीं, जनता का उस समय हमारे पास 2 ही ऑप्शन था ना। मैं आज आपके माध्यम से जदयू पर आरोप लगाता हूं और उनके नेता नीतीश कुमार जी पर आरोप लगाता हूं कि जिस साल 2020 के वो विधानसभा की बात करते हैं, क्या दर्जनों सीट पर जदयू के कार्यकर्ता को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ाया गया कि नहीं भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ? बेगूसराय का उदाहरण है, गोपालगंज का आपको बेकनपुर का उदाहरण है, और अभी MLC का चुनाव हुआ, उसमें लड़ाया गया कि नहीं लड़ाया गया कांग्रेस के ऊपर? बिहार में लंबे अरसे से भाजपा और नीतीश कुमार की जदयू गठबंधन में रही है, भाजपा सत्ता में रही है, लेकिन लंबे अरसे के बाद अब विपक्ष में बैठने की मजबूरी हो गई है। 9 अगस्त को नीतीश कुमार ने भाजपा से नाता तोड़ लिया है। अब भाजपा एकदम से नाराज़ होकर अब धरना प्रदर्शन पर उतर आई है। तो अभी हम हैं बेगूसराय के भाजपा कार्यालय में। इतना गुस्सा में अचानक काहे आ गए? साथ छोड़ दिए इसलिए? नहीं, साथ छोड़ दिए इसलिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो संघर्ष करके आज यहाँ तक पहुँची है। केंद्र में हमारी सरकार है, हिंदुस्तान के कई राज्यों में हमारी सरकार है। हम तो संघर्ष करने के आदी हैं। भारतीय जनता पार्टी और इसके कार्यकर्ता हमेशा से संघर्ष में विश्वास रखते हैं, तो साथ छोड़ के चले गए ऐसा कोई गम नहीं है। वो बार बार जनता के जनादेश का अपमान करते हैं, और क्या कारण है? वो अलग उलट पुलट कुछ भी बहाना बना के भागना चाह रहे हैं। हमारे उस समय के नेता और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी ने नीतीश कुमार नया बिहार नारा देते हुए इनको नेता बनाया, और केवल मुद्दा यह था कि यहाँ से जंगल राज, बिहार से जंगल राज समाप्त हो, और उसके साथ उनको हमने नेता बनाया। चुनाव हुए, उनको हमसे बहुत कम सीटें मिली, लेकिन हमने उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, और आज तक मुख्यमंत्री बना रहे हैं। केंद्र में उनको 2 बार मंत्री बनाया, कृषि मंत्री बनाया, रेलवे मंत्री बनाया। वह कहते हैं भारतीय जनता पार्टी हमको अपमानित करते रहता है। अगर केंद्र में मंत्री बनाना, लगातार मुख्यमंत्री बनाना अपमानित करना है, तो सम्मान कैसे किया जाता है? सम्मानित कैसे किया जाता है? जैसे तेजस्वी जी कर रहे थे, लालू जी कर रहे थे, इसे सम्मानित किया जाता है क्या? अटल जी की तारीफ कर रहे हैं नीतीश जी, अभी भी कर रहे हैं। वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है। जी, मुंह से वो तारीफ कर रहे हैं। उनके दल के ही लोग जो बाहर गए, आप याद करिए कि पहली बार किसने कहा कि नीतीश जी के पेट में भी दांत है? बोलते क्या है, करते क्या है? अटल जी के प्रति सम्मान है तो फिर ये जंगल राज में दोबारा शामिल होने क्यों चले गए? वो अटल जी के आत्मा को कितना कष्ट पहुंच रहा होगा। जिस लड़ाई को उन्होंने लड़ना शुरू किया था बिहार में, इनको नेता बनाया था उस लड़ाई के लिए, आज वो उसी के साथ जाके मिल गए। नीतीश जी तो अब खुली चुनौती देने लगे, वो कह रहे हैं 2014 में आए, 2024 में नहीं रहेंगे। देखिए, नीतीश जी ये बतावें कि पिछला चुनाव कब लड़े थे? 20 साल से 25 साल से उन्होंने कोई चुनाव लड़ा है क्या? और जो 14 में आए, 24 में रहेंगे कि नहीं रहेंगे तो हिंदुस्तान की जनता, बिहार की जनता तय कर देगी। ये कसम खा के देना लिख के कि इनका 16 का 16 रहेगा सीट बिहार में, पहले ये बता दें, क्योंकि उससे पहले चुनाव में तो ये मात्र 2 थे, 16 कैसे हो गए? और अकेले चुनाव लड़े थे ये 14 में। ये कहा के लड़े थे कि हम प्रधानमंत्री के चेहरा हैं, प्रधानमंत्री मटेरियल हैं। जब गठबंधन में लड़ाई लड़े थे तो आपको भी 55 सीट पर ला दिए थे, ये काहे बोलते हैं? अरे अभी गठबंधन में है कि ये ठगबंधन में है कि लटबंधन में है, ये तो 6 महीना में पता चल जाएगा। पिछले बार भी 15 में गठबंधन में गए थे, यही भाग्य ना। हम तो थे अपोजिशन में बैठे हुए, हम तो अपोजिशन में बैठे हुए थे। तो आप खूब स्वागत किए थे। अरे भाई हम स्वागत के, वो भाग क्या है ना, भागने की आदत किसकी है भाई? जनता का जो काहे मना किया कि जनादेश का आप अपमान कर रहे हैं, भाग के मत आइए मेरे यहाँ? नहीं, जनता का उस समय हमारे पास 2 ही ऑप्शन था ना। या तो जनता को तुरंत 1.5 साल में चुनाव में भेजें,
फिर से दोबारा भेजें। आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, उनके दलों के लोग से पूछना चाहता हूँ, कहीं ये हुआ जांच तो नहीं है जिस जांच में पीएफआई के लोग दिल्ली में पकड़े गए, फुलवारी शरीफ में पकड़े गए और उनका मंशा क्या था? प्रधानमंत्री जी के साथ घटना करना जब वो विधानसभा में आए थे, या उजागर किया है एनआईए के लोगों ने? सर एक बात बताइए, आपके सारे घटक दल छोड़ छोड़ के भाग क्यों रहे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रीयता की बात करती है, विकास की बात करती है। वो जो लोग इसे असहज होने लगते हैं, जेपी नड्डा कह रहे हैं कि सभी क्षत्रिय दलों को खत्म कर देना है, उसके अस्तित्व को। अरे कहाँ कह रहे हैं क्या अस्तित्व? कोई पार्टी खत्म, जनता खत्म करती है ना भाई। जनता का जो इच्छा होता है, जनता जिसको चुनती, जनता का इच्छा हुआ तो राष्ट्रीय पार्टी को खत्म कर दिया, कांग्रेस को। कहाँ रह गई कांग्रेस? कितने प्रदेश में रह गई? ये तो जनता तय करता है ना कि किसको खत्म करना है, किसको रखना है। और बाद बाकी आप भी तय कर देते हैं? नहीं, हम कहाँ तक कर देते हैं ताकत से। अरे हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सड़क से सदन तक संघर्ष चलेगा, बातों को उठाएंगे। तो मजबूत विपक्ष मिल गया बिहार को? निश्चित रूप से। और विपक्ष क्या, जब हम सत्ता में थे उस समय भी शराबबंदी पर यही भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों ने उठाया था कि शराबबंदी के आड़ में क्या हो रहा है। इससे भी वो असहज हो गए। जो करप्शन ब्लॉक से लेके मुख्यालय, जिला मुख्यालय तक जब हम उठाते हैं मामला तो वो असहज हो जाते हैं। तो जब ये असहज होते हैं तो भाग जाते हैं। तो आपके उत्तर तो मैं दे ही रहा हूँ कि जब करप्शन का मुद्दा उठाएंगे तो भाग जाएंगे, शराबबंदी के आड़ में क्या हो रहा है उठाएंगे तो भाग जाएंगे। तो इसमें क्या कहा जाएगा? और वो उनसे भी एक बार पूछ लीजिए कि काहे भाग गए थे। उल्टा पुल्टा बयान, महत्वाकांक्षा हावी हो गया है उनके ऊपर। अब वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अरे भाई, आप कभी राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, कभी उपराष्ट्रपति, कभी प्रधानमंत्री, एक बार चुनाव तो लड़ लीजिए बिहार में। अच्छा, खुली चुनौती है आपकी? एकदम चुनौती है। जो चुनाव इच्छा हो उनको, मैं कोई बड़ी बात नहीं कहना चाहता हूँ, जो इच्छा हो उनको 24 में सांसद का चुनाव है, लड़ जाएं बिहार से जो सीट, मुख्यमंत्री हैं भाई। कि पार्टी का जो आरोप है कि चुनाव के समय आप उनके साथ भी धोखा हुआ, चिराग मॉडल की वो बात कर रहे थे। मैं आज आपके माध्यम से जदयू पर आरोप लगाता हूं और उनके नेता नीतीश कुमार जी पर आरोप लगाता हूं कि जिस साल 2020 के वो विधानसभा की बात करते हैं, क्या दर्जनों सीट पर जदयू के कार्यकर्ता को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ाया गया कि नहीं भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ? बेगूसराय का उदाहरण है, गोपालगंज का, आपको बेकनपुर का उदाहरण है, और अभी अभी एमएलसी का चुनाव हुआ, उसमें लड़ाया गया कि नहीं लड़ाया गया कांग्रेस के ऊपर? लखीसराय का उदाहरण है। दर्जनों ऐसे सीट हैं जहां पर जदयू ने अपने कार्यकर्ताओं को उड़ाया। और क्या कारण था कि मुख्यमंत्री जहां जहां भाजपा लड़ रही थी, वो तो एनडीए के मुख्यमंत्री के चेहरे थे 20 के लिए, जहां जहां भाजपा का उम्मीदवार लड़ रहा था, एक भी सीट पर प्रचार करने नहीं गए। बेगूसराय वो आए, बेगूसराय में साहेबपुर कमाल गए, वो वहाँ पर तेघड़ा गए, वो बखरी क्यों नहीं गए, बछवाड़ा क्यों नहीं गए, और बेगूसराय विधानसभा क्यों नहीं आए? उनके मन में पाप था, उनके मन में खोट था।